हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 है और उसके ऑप्शन हैं तकरीबन बहुत सारे हैं जो कि हम यहाँ पर हल करेंगे। उसका पहला ऑप्शन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। इससे रिलेटेड जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ फार्मूले थे वो यहाँ पर आएंगे। अगर वो फार्मूलेज आपने सीखने हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस वीडियो लिंक की डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी। तो अब वहाँ से आपने फार्मूले सीख लेने हैं। अगर आप पहले फार्मूला सीखना चाहते हैं तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से फार्मूले पहले सीख लें। अगर आप फार्मूले सीखे हुए हैं तो यहाँ से आप डायरेक्टली प्रॉब्लम सीख सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड हम यहाँ पर कुछ फार्मूलाज यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला जो हमें प्रॉब्लम गिवन है, इसको अगर हम हल करना चाहेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। यहाँ पर कुछ चेंजिंग करनी होगी। यहाँ पर जैसे कि हमें एक फार्मूला है वो हमने यूज़ करना है। साइन स्क्वायर एक्स हमारा इक्वल है 1 माइनस में कास 2x और इसके अपान में हम लिखेंगे 2। और इसके साथ में हम दूसरा जो फार्मूला है हमारे पास के कास स्क्वायर एक्स, वो यहाँ पर क्या है कि सिर्फ प्लस की साइन देनी है और इसके इक्वल है हमारा कास स्क्वायर कास स्क्वायर नहीं, कास 2x और इसके अपान में हम लिखेंगे। खैर यहाँ पर ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसे कि हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन खैर आप खुद लिख लेना, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्टली जो है ये फार्मूला यहाँ पर पुट कर लेता हूँ। 1 माइनस में कास 2x और इसके अपान में हमने 2 लिखना है और dx। इसको ये जो 1 अपान में 2 है हम इसको बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। तो ये 1 अपान में 2 यहाँ पर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 1 माइनस में कास 2x और dx। जैसे कि आपको रूल पता है इंटीग्रेशन का कि ये dx मतलब अलग अलग से हम इन दोनों की जो फंक्शन है हमारे पास, इनकी अलग अलग से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 1 अपान में 2 यहाँ पर और कॉमन में इंटीग्रेशन, मतलब ये 1 अपान 2 पूरे टर्म के साथ में मल्टीप्लिकेशन है। 1 की अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वो dx हो जाए, माइनस इंटीग्रेशन कास 2x और dx। इसको जब आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ हमारे पास जो मतलब 1 की इंटीग्रेशन है, एक कांस्टेंट टर्म की जो इंटीग्रेशन होती है हमारे पास वो हो जाती है और x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x और प्लस में हम यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे यहाँ पर। और कास 2x, जैसे कि कास की इंटीग्रेशन हमारे पास है साइन x, तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगी साइन 2x। क्या करना होता है कि ये अगर आपको खैर नहीं मालूम तो यहाँ पर इसकी जो एंगल है इसकी हमने डेरिवेशन करनी है और उसको अपान में करके लिखना है। डेरिवेशन जैसे कि 2x की डेरिवेशन हमारे पास हो जाएगी 2, तो इसको अपान में हमने इसके मल्टीप्लिकेशन में लिख लेना है। तो इस पूरे फंक्शन मतलब एंगल की हम दोबारा करेंगे, लेकिन डेरिवेशन करेंगे उसको अपान में करके इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे। तो हमारे पास ये मतलब इस पूरे फंक्शन की हमने जो इंटीग्रेशन कर ली। प्लस में c लिख लेते हैं यहाँ पर। ये 1 अपान में 2 इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में है और इसके साथ में भी मल्टीप्लिकेशन में है। तो x अपान में 2 हम इसको लिख सकते हैं और माइनस साइन 2x अपान में 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हमारे पास 4 बन जाएगा। प्लस में c, ये हमारा इस प्रॉब्लम का आंसर। तो यहाँ पर हम दूसरा प्रॉब्लम ले लेते हैं और उसको अब हल करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी डेरिवेशन जो इंटीग्रेशन जो हम करेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि कास स्क्वायर एक्स की भी हमारे पास जो है इंटीग्रेशन मौजूद नहीं है। तो कास स्क्वायर एक्स के बजाय हमने क्या लिखना है 1 प्लस में कास 2x अपान में 2। तो इसी तरह से यहाँ पर जैसे कि हमने लिखा था, यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ तो यहाँ पर हमने लिखा था 1 माइनस में कास 2x, तो ये 2 बाहर करके लिखा था। इसी तरह ये जो 2 है हम शुरू में ही इसके बाहर जो है लिख लेते हैं और यहाँ पर हम शुरू से पहले सॉल्यूशन आपने खुद लिख लेना है। और 1 अपान में 2 जो है मैंने पहले से ही कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ पर ये फार्मूला अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस में कास, ये जो हमारे पास एंगल से पहले 2 है, क्योंकि यहाँ पर एंगल से पहले कोई 2 नहीं है तो ये यहाँ पर इसकी पूरी एंगल है। तो इस एंगल के साथ में मतलब इस एंगल के साथ में यहाँ पर इस एंगल के साथ में हमने क्या करना है कि 2 मल्टीप्लाई करना है और 3x प्लस में क्या लिखना है 2 लिखना है और dx। अब यहाँ से इंटीग्रेशन के रूल के मुताबिक 1 अपान में 2 इंटीग्रेशन के रूल के मुताबिक इसकी अलग से इंटीग्रेशन करनी है और प्लस में हमने क्या करना है इसकी अलग से इंटीग्रेशन करनी है। वो तो कास हमारे पास 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस में 2 हो जाएगा।
खैर यहाँ से हम जो करते हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग करते हैं कि ये एंगल हम लेट करते हैं और इसको कोई दूसरा वेरिएबल लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको शॉर्टली बता देता हूँ तरीका के आप ऐसे ना भी करें तो ऐसे भी कर सकते हैं। 1/2 ये टोटल टर्म के साथ में मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा x, और यहाँ पर इसकी जो इंटीग्रेशन हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस, तो माइनस साइन, मतलब पहले तो ये पूरी एंगल यहाँ पर लिखेंगे, प्लस में 2 लिखेंगे। अब एंगल यहाँ पर देखें तो x नहीं है, अगर x होती तो ये हमारी इसकी यही हमारी इंटीग्रेशन होती यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर x नहीं है तो इसके लिए हमने पूरी एंगल की हमने डेरिवेशन करी, उसको उल्टा करके लिखना है। तो डेरिवेशन इसकी हो जाएगी 6, क्योंकि इसकी डेरिवेशन तो हमारे पास हो जाएगी ये भी, खैर यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 6 होना चाहिए था, यहाँ पर भी 6 होना चाहिए, तो वो हो जाएगी 6, क्योंकि ये इसकी 0 हो जाएगी डेरिवेशन। तो 6 को जब हम वो उल्टा करके लिखेंगे तो ये हमारे पास 1/6 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, ये 1/2 इसके नीचे था, x/2 हो जाएगा, और माइनस में साइन मतलब कि 6x प्लस में 6, और इसके अपान में हम लिखेंगे 6 × 2 12, और प्लस में c, ये हमारा दूसरे मतलब जो क्वेश्चन है उसका आंसर है। खैर अब हमने क्या करना है कि आपको इजी मैं नहीं करवाऊंगा, और जो उसकी हिंट दूंगा, और डिफ़िकल्ट जो होंगे, प्रॉब्लम मुश्किल जो होंगे वो मैं आपको करवाऊंगा यहाँ पर। वैसे यहाँ पर जो भी आइडेंटिटीज़, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो यूज़ जो भी होंगी, अगर वो भी आपको समझ में आए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू। तो अब चलो शुरू कर, हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 है कि अब इसको करना भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये किसी से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर हमने एक फार्मूला यूज़ करना है, वो फार्मूला देयरफॉर, पहले मैं फार्मूला लिख लेता हूँ कि चलो पहले मैं इसको कंडीशन को ज़रा चेंज करके लिख लेता हूँ, जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स डी एक्स, क्योंकि जब साइन एक्स से मल्टीप्लिकेशन में तो साइन क्यूब ही बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पर एक हमने फार्मूला यूज़ करना है, वो फार्मूला है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स हमारा इक्वल होता है 1 माइनस में कास स्क्वायर एक्स। तो इसके लिए ये फार्मूला भी आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर वो हमने पुट करना है। तो यहाँ पर पुट करने से हमें क्या फ़ायदा होगा कि 1 माइनस में कास स्क्वायर एक्स, और क्योंकि ये साइन एक्स इस पूरे टर्म के साथ में मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। अब इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करें तो ये साइन हमारी जो है यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगी, क्योंकि इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 के साथ में, और माइनस में हो जाएगा हमारा कास स्क्वायर एक्स और साइन एक्स डी एक्स। अब अलग अलग से हम इंटीग्रेशन इसको दे सकते हैं, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए अलग अलग से दोबारा लिखूँगा, और साइन एक्स डी एक्स क्योंकि अलग अलग से ये इंटीग्रेशन का रूल है, तो हम लिख लेते हैं साइन एक्स डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन में कास स्क्वायर यहाँ पर आना चाहिए, कास स्क्वायर एक्स और साइन एक्स डी एक्स। जैसे कि इस टर्म की हमारे पास बाहर जो है डेरिवेशन मौजूद है, तो हम इसको डायरेक्टली इसकी पावर में इजाफ़ा कर सकते हैं। अगर इस यहाँ पर तो हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर इस फंक्शन की हमारे पास डेरिवेशन बाहर मौजूद है, तो हम इस फंक्शन में पावर का जैसे कि इंटीग्रेशन करते हैं, सिर्फ इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे और इसके पावर में इजाफा करेंगे, जैसे कि 2 प्लस में 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इसके अपान में हम 3 लिखेंगे। ऐसे भी हम कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप इसको लेट भी कर सकते हैं। ये हमारा फंक्शन है, जैसे कि विदाउट वाई हम इसको लिख सकते हैं कास एक्स। अब जब हमने कास एक्स लिखा तो डी वाई अपान में डी एक्स हमारा इक्वल हो जाएगा साइन एक्स, और इसी तरह से डी वाई हमारा इक्वल हो जाएगा साइन एक्स और डी एक्स। अब यहाँ पर ये देखो पूरा टर्म क्या है हमारे पास, साइन एक्स डी एक्स है, तो ये हम इसको साइन एक्स डी एक्स को हम साइन एक्स डी एक्स को डी वाई में चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर हमने y का स्क्वायर लिख लेना है। तो हम इसको ज़रा यूँ भी लिख सकते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन में यहाँ पर वाई स्क्वायर, क्योंकि कास की जगह हमने क्या करना है वाई लिखना है, और साइन एक्स डी एक्स की जगह पर हमने क्या लिखना है कि डी वाई लिखना है। तो इसको जब आगे सिंप्लीफाई करेंगे, जब इसकी मतलब कि इंटीग्रेशन हम हल करेंगे, तो ये वाई क्यूब अपान में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा।
तो यहाँ पर वाई क्यूब हमने क्या लेट किया था, जैसे कि वाई लेट किया था हमने एक्स कास एक्स लेट किया था, तो कास एक्स का जो है वो क्यूब हो जाएगा और अपान में 3 हो जाएगा। मतलब कहने का कि पहले अगर इसकी डेरिवेशन बाहर मौजूद है तो हम इसको डायरेक्टली पावर में इजाफा कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो यहाँ आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलो इसकी जो अब हम इंटीग्रेशन अगर हल करेंगे तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास है कास एक्स। खैर यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी कि साइन एक्स की जो हमारे पास मतलब कास एक्स की जो डेरिवेशन होगी वो हमारे पास होगी माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर भी माइनस आनी चाहिए, ये माइनस यहाँ से आकर इसके साथ में ये प्लस बन सकती है। तो साइन एक्स की जो हमारे पास इंटीग्रेशन है वो है हमारे पास माइनस में कास एक्स, और प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा कास क्यूब, और एक्स अपान में हमारे पास क्या हो जाएगा 3, क्योंकि ये फंक्शन हमने चेंज कर लेना। प्लस में सी, ये हमारा हो गया आंसर। थैंक यू। अब हम दूसरा कोई प्रॉब्लम यहाँ से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि कास फिफ्थ है कास पावर 5 और एक्स डी एक्स, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। देखा जाए तो हम इसकी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? क्योंकि इसकी एक तो इसकी मतलब क्या है डेरिवेशन बाहर मौजूद नहीं है। अगर डेरिवेशन बाहर मौजूद होती तो फिर भी तो हम कर सकते थे, लेकिन इसकी डेरिवेशन यहाँ पर नहीं है मौजूद। तो इसको हम चेंज करना होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब के जो भी हैं आइडेंटिटीज़ उसको यूज़ करते हुए, तो पहले तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि कास फोर्थ एक्स और कास एक्स डी एक्स, क्योंकि इसके साथ में जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये तो आपको पता है। तो कास, अब इस फोर्थ को भी हम स्क्वायर एक्स और इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं और उसके साथ में कास एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। इसको जब आगे हम सिंप्लीफाई करें तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इसके नीचे नहीं लिख रहा, यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी देयरफॉर तो पहले लिखा हुआ है, तो इसके लिए ये कास स्क्वायर एक्स जैसे कि हमारे पास मौजूद है 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। इसका प्रूफ नहीं मिलेगा आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ये तो आपको पहले ही आता है और ये इजी है। तो इसको हम 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, सॉरी डी एक्स यहाँ पर नहीं लिखना था, का साइन स्क्वायर एक्स और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर है। हमने इसकी जगह पर क्या लिखा है, ये वैल्यू पुट किया है, और इसके साथ में क्या है कि कास एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, इसको क्या करना है कि अब यहाँ पर ये फार्मूला भी है हमारे पास, जैसे कि आपको पता है देयरफॉर ए माइनस में बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 का स्क्वायर, मतलब सॉरी ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस में 2 है बी, प्लस में हमारा क्या हो जाएगा जी जल्दी बताइए। हाँ जी, बी स्क्वायर। चलो ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में हो जाएगा हमारा साइन फोर्थ एक्स। इसको कर लेते हैं हम बंद और इसको लिखते हैं कास एक्स डी एक्स। अब ये कास एक्स हर एक मतलब कि टोटल ब्रैकेट के साथ में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कुछ यूँ बन जाएगा कि पहले हो जाएगा कास एक्स और माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कास सॉरी साइन स्क्वायर एक्स कास एक्स स्क्वायर नहीं, फोर्थ होना चाहिए पावर यहाँ पर, और डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन का रूल अगर हम यहाँ पर यूज़ करें तो इंटीग्रेशन रूल ये है कि हर एक टर्म को हम अलग अलग से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा डी एक्स माइनस में 2 कॉमन ले लेते हैं और साइन स्क्वायर एक्स और कास एक्स डी एक्स, और प्लस में हम लिख लेते हैं साइन पावर फोर्थ एक्स और कास एक्स डी एक्स, इसे भी हम लिख सकते हैं। अब हर एक टर्म की यहाँ पर अगर 2 टर्म है हमारे पास, तो इस टर्म की हमारे पास जो है वो डेरिवेशन है वो बाहर मौजूद है। तो क्या करना है, हमने इसके सिर्फ पावर में इजाफा करना है। तो इसकी भी डेरिवेशन हमारे पास मौजूद है, लेकिन इसकी सॉरी हाँ डेरिवेशन, लेकिन इसकी हमने डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर लेनी है। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन जो इसकी हल करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगी, जैसे कि आपको पता है कि कास एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास है साइन एक्स माइनस में 2
अब इसमें क्या करेंगे, पावर में इजाफा करना है, तो साइन क्यूब एक्स अपान में 3 और प्लस में इसके पावर में भी क्या करना है, इजाफा करना है, क्योंकि इसकी डेरिवेशन बाहर मौजूद है। तो साइन 5 सॉरी साइन, हाँ चलो साइन 5 एक्स अपान में क्या हो जाएगा 5 प्लस में सी, ये हमारा हो गया आंसर इस प्रॉब्लम का। चलो हम आगे कोई दूसरा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 5वां हमारे पास है कि साइन स्क्वायर एक्स कास क्यूब एक्स, दो टर्म्स है हमारे पास, मतलब कि साइन के साथ में कास तकरीबन आपको मिलेगा, क्योंकि साइन की इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास साइन की डेरिवेशन जो है कास एक्स है, यहाँ पर कास की जो डेरिवेशन है वो हमारे पास साइन एक्स है। तकरीबन ये आपको मिक्सिंग फार्मूले यहाँ पर मिलेंगे। तो आपने क्या करना होगा कि यहाँ पे सिर्फ एक को, किसी एक को ब्रेक करना होगा। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी करना होगा, कि जैसे यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स, अब इसको मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन इसको थोड़ा ब्रेक कर लेता हूँ, कैसे कास कास स्क्वायर एक्स और इसके साथ में कास एक्स। ये कास एक्स मैंने इसके अलग कर लिया है, क्योंकि ये सिंपल होना चाहिए, इसकी पावर हमारे पास 1 होनी चाहिए। क्यों 1 होना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरे टर्म से मैंने सारे के सारे फंक्शन जो है साइन एक्स के बनाने हैं। जब साइन एक्स के बना लूँगा तो ये कास एक्स हमारी उस डेरिवेशन, क्योंकि साइन एक्स अगर कोई भी पावर होगा साइन एक्स का तो उसकी डेरिवेशन हमारे पास बाहर मौजूद होगी। अगर डेरिवेशन बाहर मौजूद होगी तो हम उसकी सिर्फ पावर में इजाफा करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि कास स्क्वायर एक्स आपको पता है, देयरफॉर बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कास स्क्वायर एक्स हमारा होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स के। तो यहाँ पर इसकी रिप्लेस कर लेनी है हमने, इसकी वैल्यू पुट कर लेनी है साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर 1 माइनस में क्या लिखना है, क्या लिखना है जी, कास कास तो नहीं साइन, कास लिखेंगे तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो हल नहीं होगा। साइन स्क्वायर एक्स और कास एक्स डी एक्स। अब ये कास एक्स पहले तो ये जो तीनों टर्म्स हैं, ये ब्रैकेट ये और ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैं पहले ये साइन एक्स इसके साथ में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 के साथ में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और इसके साथ में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में साइन का पावर जो है 2 ये 4 हो जाएगा, और इसकी साथ में जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा कास एक्स है। तो इसको छोड़ देते हैं, लेकिन फ़िलहाल अगली जो रो है उसमें एक्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और साथ ही में हम जो इंटीग्रेशन का रूल है अलग अलग से इंटीग्रेशन करेंगे, तो अलग अलग से इंटीग्रेशन में मैं इसको दे देता हूँ। तो अब ये होगा साइन स्क्वायर एक्स और उसके साथ में कास एक्स और उसके साथ में डी एक्स, क्योंकि अलग अलग से इंटीग्रेशन में भी मैं यहाँ ही देता चला जाता हूँ, दे देता हूँ। चलो, तो कास एक्स इसके साथ में मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और कास एक्स इसके मल्टीप्लिकेशन दी, इंटीग्रेशन के रूल के मुताबिक इसको अलग से इंटीग्रेट किया, और माइनस की साइन दी अलग से इसको इंटीग्रेट करेंगे, कि जैसे कि साइन फोर्थ एक्स है और उसके कास एक्स, क्योंकि ये तो रूल है आपको कि कास एक्स इसके साथ में भी मल्टीप्लाई होगा और कास एक्स इसके साथ में भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो मैं दोनों के साथ में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर देखा जाए तो साइन एक्स की डेरिवेशन बाहर मौजूद है, तो इसकी पावर में हम इजाफा करेंगे, यहाँ पर भी साइन एक्स की डेरिवेशन मौजूद है बाहर, तो इसकी पावर में हमने क्या करना है, इजाफा करना है। तो ये हो जाएगा हमारा साइन क्यूब एक्स अपान में हो जाएगा 3, और खैर माइनस है साइन, ये हमारे पास माइनस साइन है तो यहाँ पर माइनस साइन देनी है, पावर 4 है तो इसमें पावर 5 हो जाएगा, और x अपान में हो जाएगा 5, और प्लस में हमने लिखनी है c, ये हमारा हो गया आंसर। अब आ जाते हैं किसी दूसरे क्वेश्चन की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 6 है हमारे पास के कास फोर्थ एक्स 2x है और साइन क्यूब 2x है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि अब हमने जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं वो यहाँ इसको ब्रेक तब ही करना है जब इसकी एंगल सेम हो। यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन दोनों की भी एंगल सेम है, x है कास x है, जैसे कि पिछला प्रॉब्लम हमने किया अभी। तो यहाँ पर एंगल सेम है, तो इससे करते हैं कि इसको भी ब्रेक करेंगे, लेकिन जो इंटीग्रेशन जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो इसकी साइन पावर 4 इसकी डेरिवेशन बाहर मौजूद थी, वो क्या थी, कास एक्स। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स की डेरिवेशन बाहर मौजूद थी, तो हमने एक पहले ही ये टर्म बना के रखा हुआ था
कि जैसे कि इसकी डेरिवेशन करें तो उसकी डेरिवेशन बाहर मौजूद हो और उसको सिंपली मतलब कि इसको सब्स्टिट्यूट मेथड से अक्सर करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इसे बता रहा हूँ। तो इसकी डेरिवेशन बाहर मौजूद होनी चाहिए। तो अब इस फंक्शन से तो कोई, इस टर्म से तो खैर कोई सिंगल पावर मतलब कास्ट का लिखने का नहीं, तो इसको छोड़ देना है। लेकिन इससे देखा जाए तो इससे हम एक नंबर मतलब कि एक्स को साइन एक्स इससे अलग कर सकते हैं। दूसरा फंक्शन इसको साइन मतलब साइन स्क्वायर एक्स करें तो इससे अलग कर सकते हैं, फिर वो हम यूज़ करेंगे इस सब के लिए। तो चलो यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि इसको फोर्थ ही रहने देता हूँ मैं, इसको ब्रेक नहीं करता। 2x को ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि इसको नीड नहीं है ब्रेक करने की, क्योंकि हमने दूसरे फंक्शन जो बनाने हैं यहाँ पर कास के बनाने हैं और कास की खैर डेरिवेशन यहाँ पर मौजूद है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको ब्रेक करता ही नहीं हूँ, क्योंकि हमें डेरिवेशन चाहिए थी। तो डेरिवेशन यहाँ पर बाहर मौजूद है, तो हमने यहाँ से साइन जो है रिमूव कर लेना है। यहाँ पर सिर्फ एक फंक्शन जो है साइन का बाकी रखना है यहाँ पर, जो कि हमें दूसरी मतलब के फंक्शन, जैसे कि हमने पिछले प्रॉब्लम किया कि अगर कोई फंक्शन है हमारे पास, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, उसकी डेरिवेशन बाहर मौजूद है तो उसकी पावर में हम इजाफा करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है कि दूसरे फंक्शन जो भी हैं कास के बना लेने हैं और इसको साइन एक्स को यहाँ पर सिर्फ इसको ही रिमेनिंग यहाँ पर रहने देना है। तो साइन स्क्वायर एक्स जैसे कि हमें मालूम है कि कास स्क्वायर 2x के बराबर हो जाएगा, तो और साइन 2x इसकी मल्टीप्लिकेशन में dx हो जाएगा। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो कास एक्स इसके 1 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कास फोर्थ 2x और माइनस में ये 2 पावर और ये 4 पावर हमारे पास 6 पावर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा कास 6 2x है, और इस पूरे टर्म के साथ में मल्टीप्लिकेशन में जो है हमारे पास साइन 2x है और dx है। इसको जब आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास कुछ यूँ बन जाएंगे कि अलग अलग से मैं हम इसको इंटीग्रेशन भी अलग अलग से देंगे हम, और इसके साथ में ये साइन 2x भी मल्टीप्लिकेशन में रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास कात फोर्स 2x और उसके साथ में साइन 2x और इसके साथ में अलग से इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन माइनस की साइन, ये माइनस की साइन हमने यहाँ पर देनी है, और कास 6 2x इसकी मल्टीप्लिकेशन में साइन 2x dx। जैसे कि आपको पता है कि इसकी डेरिवेशन, जैसे कि अगर मैं ये लेट ले लेता हूँ तो कास की जो हमारे पास डेरिवेशन होती है वो साइन एक्स होती है, इसलिए इसी तरह ये मतलब कि कास की जो डेरिवेशन है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर भी कास की जो डेरिवेशन है वो यहाँ पर मौजूद है, तो इसकी पावर में हमने सिर्फ इजाफा करना है। तो पावर में अगर हम इजाफा करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कास 1 4 इसमें, तो ये हमारे पास 5 2x अपान में क्या हो जाएगा 5, और माइनस में ये 6 7 हो जाएगा कास 7 2x अपान में 7 प्लस में c हम इसका आंसर करके लिखेंगे। और अब हम दूसरा कोई प्रॉब्लम देखते हैं। उसके साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कास की अगर हम डेरिवेशन करना चाहेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास माइनस आ जाएगी, जो कि इस साइन के साथ में मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी। उसके साथ में अगर हम इसकी मतलब कि इंटीग्रेशन करेंगे तो इस एंगल की हमने दोबारा से मतलब इंटीग्रेशन करनी होगी। तो ये साइन तो खैर हमारी इस यहाँ पर भी इस यही तरीका होगा, तो यहाँ पर ये जो हमारा है प्लस बन जाएगा, और इसी तरह से ये जो 2x है एंगल की अगर हम दोबारा करेंगे तो वो हमारे पास जो डेरिवेशन आएगी वो 2 आएगी। डेरिवेशन को जब उल्टा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, यहाँ पर आ जाएगा -1/2। माइनस कहाँ से आई, माइनस ये हमारी जो है यहाँ पर माइनस साइन के साथ, क्योंकि कास की जो डेरिवेशन जब हम इस फंक्शन को लेट करेंगे। और खैर मैं यहाँ से आपको एक फंक्शन की करके दिखा देता हूँ जिससे आप क्लियर समझ जाएं, जिसको आपको ये विजिबल लगे। तो दूसरा जो है मैं छोड़ देता हूँ, ये एक इसमें से एक पार्ट जो है मैं इसका करके यहाँ पर रखता हूँ। इसी तरह यहाँ पर इसके साथ भी 1/2 जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे, और चलो ये देखते हैं करके कि कैसे होता है। यहाँ पर कास फोर्थ 2x और क्या है हमारे पास साइन 2x, ये तो यहाँ पर क्या है कि मल्टीप्लिकेशन में, चलो ये साइन भी इसके साथ क्या है मल्टीप्लिकेशन में साइन 2x और dx। हमने क्या करना होगा कि यहाँ पर ये जो फंक्शन है हमने, चलो ये y हमारा इक्वल हो जाता है कास 2x के, y जब इसके इक्वल हो जाता है तो इसकी dy अपान में dx जो होगी मतलब कि डेरिवेशन जो हमारी होगी इसकी कास की, तो वो हो जाएगी माइनस साइन
2x। अब डेरिवेशन हमने इस फंक्शन की तो कर ली, लेकिन इस एंगल की भी करनी होगी, जो कि हमारे पास 2 आएगी, जो इसके साथ में हमने मल्टीप्लाई करके रख लेना। अब हमने करना यहाँ पर क्या है कि इसको चेंज कर लेना है, इस पूरे टर्म को चेंज करना है dy में। तो इसको आगे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, dy अपान में ये जो है 2 और उसके साथ में ये माइनस साइन। चलो इसको पहले ऐसे ही लिख लेते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस में 2 साइन 2x और dx। लेकिन हमें नीड यहाँ पर क्या है कि साइन 2x dx की नीड है, यहाँ पर ये -2 नहीं रहना चाहिए। तो -2 को क्या करते हैं, यहाँ पर शिफ्ट कर दे। तो इसको जब यहाँ पर हम शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा dy अपान में -2 इज इक्वल टू में हमारा हो जाएगा साइन 2x और dx। ये सारे वैल्यू जो है यहाँ पर हमने इसमें क्या करना है कि चेंज कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें चेंज कर लेता हूँ। क्या है कि यहाँ पर अब हमने जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारा जो लेट किया है वो सब कुछ यहाँ पर कुछ इस टाइप से बन जाएगा। तो y का पावर हो जाएगा 4 और यहाँ पर ये जो है हमारे पास साइन 2x dx के बजाय हमने क्या करना है कि यहाँ पर इसकी मतलब कि इसके साथ में लिखना है हमने dy अपान में -2। ये -2 यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है, इसको मैं यहाँ पर बाहर लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा -1/2। यहाँ पर भी जैसे मैंने आपको बताया कि माइनस की साइन कैसे आएगी, तो ये हो जाएगा y पावर 4 और dy। तो अब y पावर 4 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1/2 y का पावर कितना हो जाएगा, 5 अपान में 5 हो जाएगा। और क्या, हाँ चलो यही इसकी जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे इंटीग्रेशन तो हमारे पास ये जवाब आएगा, आंसर आएगा। तो हम इसको आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि जैसे कि लेट किया था y जो था वो cos 2x के, तो वो हमने यहाँ पर पुट कर लेना है। और उसके साथ में ये भी आपको बताता चलूँ कि 5 और 2 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे जो कि 10 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा cos, अब ये 5 पावर 5 और 2x, मतलब कि इसका आंसर ये आएगा। इसी तरह हमने इस दोनों टर्म्स को यहाँ पर चेंज किया है और उसकी पावर में इजाफा किया है। तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -1/10 और कास, यहाँ पर साइन लिख रहा हूँ मैं, खैर यहाँ पर कास होना चाहिए। तो ये जगह हमारे पास कास 5 2x। यहाँ पर एक दूसरी एक्सरसाइज भी लिखी हुई थी वो भी नीचे आ रही है, चलो इसको हटा देता हूँ मैं। 5x और प्लस में हमारे पास ये कुछ हो जाएगा 14, 1 अपान में 14 और कास की पावर हो जाएगा 7 2x और प्लस में c। ये हमारा हो गया इस प्रॉब्लम का आंसर। बस इतना ही आज के लिए, थैंक यू।